तो आज की वीडियो आपको सिखाने वाले हैं क्रयमूल। वस्तु का क्रयमूल निकालने के लिए प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न बोल रहा है कोई मशीन 7% की हानि पर 837 रुपया में बेची गई तो उसका क्रयमूल निकालना है कि वह वस्तु कितने रुपया का था। जब हम उसे 837 में बेचते हैं तो 7% हानि होता है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, उसको अंत तक जरूर देखिएगा तो आप समझ पाइएगा। देखिए हल में क्या करते हैं, जो पहले दिया हुआ उसको पहले लिख लेंगे। तो दिया क्या क्या है, 7% हानि, यानी हानि दिया हुआ है तो हानि लिख लेंगे। हानि बराबर दिया हुआ है 7%, हो गया। यानी इसको आप दर भी कहेंगे, क्या कहेंगे, दर भी इसको बोल सकते हैं। दर कितना है तो 7% है। विक्रयमूल यानी वस्तु का बेचा है तो विक्रयमूल भी लिख लेंगे। विक्रयमूल बराबर कितना हो गया, 837 रुपया। 837 रुपया हो गया ना, एक दो को तो हो गया। अब बोलता है क्रयमूल निकालने के लिए। तो क्रयमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रयमूल बराबर यहाँ हो गया वाट निकालना है, हमें ज्ञात करना है। तो क्रयमूल बराबर फार्मूला होता है, उसको आप नोट कर लीजिएगा। क्रयमूल जब आपको प्रतिशत हानि प्रतिशत लाभ विक्रयमूल दिया रहे तब आप फार्मूला लगाना है वाला। तो क्रयमूल बराबर फार्मूला होता है, क्रयमूल बराबर होता है विक्रयमूल, क्या होता है, विक्रयमूल बट्टा, देखिएगा विक्रयमूल बट्टे 1 माइनस, देखिए यहाँ पे लाभ रहेगा तो प्लस दीजिएगा, हानि रहेगा तो माइनस दीजिएगा। ये तो समझिएगा, लाभ रहेगा तो प्लस, हानि रहेगा तो माइनस। तो 1 माइनस यहाँ का हो गया दर, और दर का बट्टा 100 होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये फार्मूला हो गया आपको क्रयमूल बराबर। विक्रयमूल पूछेगा तो विक्रयमूल को इंटू में रखिएगा और 1 माइनस दर बटे का 100 करिएगा। अब देखिए इसमें मान रखते हैं, विक्रयमूल बराबर दिया है कितना है तो 837 रुपया। तो 837 ऊपर पहले लिख लेंगे, बटे का 1 लिखेंगे, माइनस दर, क्या दर कहना था तो 7%, यानी हानि कितना है तो 7%। तो 7 लिखिएगा और बट्टे का 100 को नीचे लिखिएगा। अब देखिए क्या करना है, इसके नीचे आपको एक मान लेना है और ये देखिए ऊपर 837 को वैसा ही लिखना है और नीचे आपको यहाँ देखिए एलसीएम, इसको एलसीएम लेना। तो 100 इसका एलसीएम हो जाएगा ना 100 एलसीएम। तो 100 इसका एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से यहाँ करिए भागा तो यहाँ हो जाएगा 100 और यहाँ हो जाएगा 7। एलसीएम तो आपको आता होगा, इतना कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा तो 100 एलसीएम हो गया, यहाँ से दीजिएगा 100 माइनस 7 हो जाएगा। यहाँ हो गया आपको 837 हो गया, बट्टे का इसको घटाइएगा तो हो जाएगा 93 और बट्टे का 100 हो जाएगा। इसके नीचे आपको एक मान लेना है। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, यानी 837 बट्टे का 93 गुणने का ऊपर, इसको ऊपर 100 ऊपर चल जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। तो देखिए ये आपको कट जाएगा 9 बार में, 9 3 27 हासिल 2 9 में 81 2 83, यानी 9 बार में कट जाएगा। तो 9 से गुना करिएगा यहाँ पे 100 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ 900, इसका राइट क्या हो जाएगा तो इसे वस्तु यानी मशीन का ये 900 रुपये क्या होगा तो आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु का दाम कितना था तो 900 रुपये था और कितना में उसे बेचे तो 837 में बेचने पर क्या हुआ तो 7% का हानि हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आपको क्रयमूल निकालना है। क्रयमूल का देखिए फार्मूला आपको ये नोट कर लेना है। देखिए क्या करना है, ये फार्मूला आपको नोट कर लेना है। देखिए ये आपको हुआ हानि। देखो आपसे पूछता विक्रयमूल, तो विक्रयमूल आप क्या करते हैं, यहाँ लिखते विक्रयमूल बराबर फार्मूला क्या होता है इसको देख लीजिएगा। क्रयमूल क्या होता है, क्रयमूल इंटू 1 माइनस, देखिए यहाँ आपको लाभ रहेगा तो माइनस, हानि रहेगा तो प्लस दीजिएगा। तो 1 माइनस दर और बट्टे का 100। ये फार्मूला आपको भी नोट कर लेना। देखिए आपको इसमें दो स्थिति है, आपको लाभ रहेगा तो प्लस दीजिएगा और हानि रहेगा तो माइनस दीजिएगा, बस यही आपको स्थिति है और कुछ नहीं है। दोनों आप नोट कर लीजिएगा, इसको भी और इसको भी। तो आप बहुत ही बेहद आसान तरीके से आप हल कर सकते हैं, क्रयमूल निकाल सकते हैं, विक्रयमूल निकाल सकते हैं। जब आपको प्रतिशत हानि यानी कि देखिए हानि प्रतिशत दिया रहे, दर दिया रहे तो निकाल सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यहाँ तक देखें तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो के साथ।